Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अगले 4 साल के लिए अप्रूवल मिल गया है। इस पूरी स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो स्टार्टअप कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। क्यों करेगा? ये उनको बाजार में प्रवेश के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एंड प्रोटोटाइप के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। एंड इस साल स्टार्टअप्स को 945 करोड़ की वित्तीय सहायता का बजट अलॉट किया गया है एंड ये एप्लीकेबल होगा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से अगले 4 सालों के लिए। एंड ये जो स्कीम है वो किस किस के लिए है? ये सभी सेक्टर्स के स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स के लिए है। और ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेटर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हें 5 करोड़ रुपीस का फंड दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। एंड ये जो ग्रांट है उन्हें 3 या 3 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। अब कुछ और जानकारी देखते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस फंड के लिए जो बजट अलॉट किया है वो है 1000 करोड़ रुपीस का, सो दैट जो स्टार्टअप्स हैं उनको कोई भी सीड मनी की शॉर्टेज ना हो। एंड ये जो सारा कुछ अनाउंसमेंट किया गया है इसे किया है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान। एंड ये जो स्कीम है ये स्टार्टअप्स को मदद करेगी कि वो शुरू हो पाए एंड बाद में वो ग्रो कर पाए। हमारा अगला आर्टिकल है कि एस.एन. सुब्रमण्यम को नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस.एन. सुब्रमण्यम। फिलहाल में एस.एन. सुब्रमण्यम एल.एन.टी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड अब ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल को मार्गदर्शित करने में अपना योगदान देंगे। ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंश्योर करती है वर्क प्लेसेस पे सुरक्षा को। एंड ये जो न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है, ओश कोड 2020 है, इसके अनुपालन को सुनिश्चित करवाएंगे। अब देखते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल है क्या। ये एक 501 नॉन प्रॉफिट पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ और सेफ्टी को प्रमोट करती है। हमारा अगला आर्टिकल है वन नेशन वन ओम्बड्समैन बाय आरबीआई, मतलब एक राष्ट्र एक लोकपाल, ये आरबीआई ने कहा है। आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो एकल लोकपाल के तहत जो उपभोक्ता शिकायत निवारण है उसको इंटीग्रेट करेगा। मतलब फिलहाल में ये जो उपभोक्ता शिकायत निवारण होता है ये 3 स्कीम्स के जरिए होता है। अब इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक लोकपाल के तहत किया जाएगा। ये जो पूरा मूव है इसका उद्देश्य ये है कि जो कंज्यूमर ग्रीवियंस को, रिड्रेसल को ईजियर बनाना, मतलब उपभोक्ता शिकायत निवारण की जो पूरी प्रोसेस है उसको और इजी बनाना। एंड जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंक इश्यूअर्स हैं, इनको एक इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत जो कंप्लेंट्स रजिस्टर करनी है उसमें भी आसानी देना। हमारा अगला आर्टिकल है कि हॉल ने इंडियन नेवी को 3 MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए। अब देखते हैं MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में। ये एक कोस्टल सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर है, मतलब तटीय सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर है। एंड हॉल के पास ऐसे 16 MK3 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, जिसमें से उसने 3 इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को एरो इंडिया में डिलीवर कर दिए हैं। अब ये जो ALH का जो नेवल वर्जन है इसमें एक एरे ऑफ एडवांस्ड सेंसर्स हैं। मतलब कि जैसे मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट थे वो समुद्र के रास्ते से हमारे देश में घुसे थे। ऐसे किसी भी इंट्रूजन को ये एडवांस सेंसर्स इंडियन वाटर्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी तटीय सुरक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें एक लेटेस्ट जनरेशन का एवियोनिक्स है, स्वदेशी लो लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार है, इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर सिस्टम है एंड जो कॉकपिट है वो फुल ग्लास की है एंड बहुत ही पावरफुल इंजन है। ये इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन है। एंड इसमें जो सर्विलेंस रडार है उसका जो कवरेज है वो 270 डिग्रीज का है। मतलब कि ये समुद्र में बहुत सारे टारगेट्स को डिटेक्ट एंड मॉनिटर आसानी से कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का सेटअप किया जाएगा। ये कहा है आईएमडी ने। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को सेटअप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण, मतलब बिजली के प्रहार के कारण जो भी मानव जीवन का लॉस होता है एंड जो प्रॉपर्टीज का लॉस होता है उसको कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना। एंड ये जो थंडरस्टॉर्म टेस्ट बेड को सेटअप किया जाएगा ये कोलैबोरेशन में किया जाएगा। मतलब किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आईएमडी,
DRDO और ISRO के बीच में किया जाएगा, मतलब ये सब मिल के इसका स्टैब्लिशमेंट करेंगे। एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करती है। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया में जो जापानीज कॉरपोरेशंस ऑपरेट किए जा रहे हैं उनको सर्व करने के लिए ICICI बैंक और मफजी बैंक ने एक टाई अप किया है। अब ये जो टाई अप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, ये हेल्प करेगा कि जापानीज कॉरपोरेट जो प्रेजेंटली इंडिया में हैं उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को केटर करने में ये कोलैबोरेशन, ये MOU मदद करेगा। अब जापान के बारे में देखें तो जापान इंडिया में पांचवा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। मतलब अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो इसका जो FDI इनफ्लोज है वो है 34.15 बिलियन US डॉलर्स का। एंड ये जो कैलकुलेशन है वो पूरा अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच में है। मतलब जापान इंडिया का जो टोटल FDI इनफ्लोज है उसमें 7% का कंट्रीब्यूशन देता है। अब देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी। इसमें ये बताया गया है कि इस अग्रीमेंट के तहत दोनों जो शक्तिशाली बैंक्स हैं ये अपनी शक्तियों को मिलाकर जो जापानीज कॉरपोरेट हैं उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। एंड इसमें जो डोमेन इंक्लूडेड हैं वो हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी, कॉरपोरेट एंड रिटेल बैंकिंग। परिणाम स्वरूप ये जो सारी चीज़ें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो जल्द से जल्द पूरी हो पाएंगी। एंड साथ में जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनने रिसेंटली फॉरेन कंपनीज के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि उनको इस कंट्री में बिजनेस एक्सपैंड करने में मदद करेंगे। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है इनफाइनाइट इंडिया, मतलब अनंत भारत। हमारा अगला आर्टिकल है कि टेक महिंद्रा के CFO मनोज भट्ट को M&M ग्रुप के नए CFO के रूप में नामांकित किया गया है। अब जानते हैं मनोज भट्ट के बारे में। ये एक IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट है और इन्होंने टेक महिंद्रा को 2006 में ज्वाइन किया था। एंड जून 2018 से ये इस कंपनी के CFO है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये महिंद्रा ग्रुप की जो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नेतृत्व करेंगे। उनको स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस और कंट्रोलरशिप के साथ बहुत ही क्लोजली अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं टेक महिंद्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये टेक महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये महिंद्रा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है एंड इस कंपनी का हेडक्वार्टर है पुणे में एंड इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है मुंबई में। इसके फाउंडर है आनंद महिंद्रा एंड ये इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हमारा अगला आर्टिकल है कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में एक साथ काम करने के लिए इंडिया और बहरीन ने हाथ मिलाए। मतलब अब ये इस फील्ड में एक साथ मिलकर काम करेंगे। अपनी रीसेंट एक वर्चुअल मीटिंग में दोनों ने रिन्यूएबल एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है उसको रेखांकित किया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज गोल्स जो हमने टारगेट करके रखे हैं उनको अचीव करने के लिए इसमें काम करना कितना ज़रूरी है। जुलाई 2018 में इंडिया और बहरीन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था अपने बायलेटरल कॉपरेशन को इस फील्ड में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत ये होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में दोनों देशों के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपर्टीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनका आदान प्रदान हो पाएगा। हमारा अगला आर्टिकल सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम से रिलेटेड है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही है। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा वो देख लेते हैं। ये एंड टू एंड फैसिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब पूर्व से अंत तक सुविधा सहायता प्रदान करेगा, जिसमें पूर्व निवेश सलाहकार रहेंगे, मतलब प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इंक्लूडेड है। जो लैंड बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूडेड है एंड साथ में स्टेट और सेंट्रल लेवल पर जो भी क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल चाहिए होते हैं उसकी सुविधा ये प्रदान करेगा। एंड साथ में ये सारा अनाउंसमेंट बजट 2020 से 2021 में भी अनाउंस किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल MCA 21 वर्जन 3.0 के लॉन्च से रिलेटेड है। ये जो MCA 21 वर्जन 3 प्रोजेक्ट है ये एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है जिसका विजन ये है कि कंट्री में जो इन्फोर्समेंट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना एंड जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा बेहतर करना एंड साथ में जो रेगुलेटर्स के बीच में जो डेटा एक्सचेंज का प्रोसेस है इसे एकत्रित करना एंड इसे और ज़्यादा सीमलेस होने में मदद करना। ये जो सारा कुछ है, ये जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन सब के साथ अलाइंड है एंड इसमें जो इमर्जिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि AI और ML ये भी इंक्लूडेड हैं।
एंड ये जो MCA 21 वर्जन 3 है, इसका एम ये है, इसका विजन ये है कि जो कंट्री में जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, इसको ट्रांसफॉर्म करना और बेहतर करना। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडियन एयरफोर्स और हॉल एक ई पोर्टल को ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये जो ई पोर्टल है, ये एरो इंडिया 2021 के दौरान जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है, इसका एक पार्ट है। एंड अब इस ई पोर्टल से होगा क्या, वो देखते हैं। ये जो दोनों के बीच में जो सस्टेनेंस प्लानिंग का जो टाइम है, मतलब दीर्घकालिक जीविका योजना का जो टाइम है पूरा, एंड रिपेयर टाइम है, ओवरऑल साइकिल टाइम है, ओवरऑल मतलब पूरी तरीके से जो मरम्मत करने का जो साइकिल टाइम है, इन सभी को रिड्यूस करेगा एंड पूरे सिस्टम को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेगा। इसे लॉन्च किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, एयर चीफ मार्शल ने, RKS भदौरिया ने। किस किस की प्रेजेंस में? ये हॉल के चेयरमैन, DCS और AOC के प्रेजेंस में उन्होंने इस ई पोर्टल को लॉन्च किया है। हमारा अगला आर्टिकल नई रोशनी से रिलेटेड है। ये एक स्कीम है जो कि जो अल्पसंख्यक वुमेन्स हैं, उनमें लीडरशिप को डेवलप करने में मदद करेगी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे इंडिया में। ये वुमेन्स को एम्पावर करेगी, उनमें जो अल्पसंख्यक वाली जो महिलाएं हैं, उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में मदद करेंगी, उन्हें और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगी कि वो कैसे गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ, बैंक्स के साथ एंड जो अदर इंस्टीट्यूशंस रहते हैं सभी स्तरों के, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकती है। मतलब आप ये समझिए, जो बेसिक नॉलेज एंड बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में इन्हें बताना, उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये वुमेन्स को ट्रेनिंग देंगे, मतलब इन शॉर्ट उन्हें एम्पावर बनाएंगी, जिससे कि वो इस सोसाइटी के एक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट मेंबर के रूप में बन पाए। एंड इस स्कीम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो माइनॉरिटी वुमेन्स हैं, उनको समाज की जो कन्फाइंड बाउंड्रीज है, गरीबी है, उससे बाहर निकालना, एंड इस सोसाइटी में जो लीडरशिप के रोल्स हैं, उनको वो एज्यूम कर पाएँ, उनको वो ले पाएँ, इसके लिए उन्हें काबिल बनाना। अब इस स्कीम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये 6 दिन की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा, एंड इसके बाद जो हैंड होल्डिंग का पीरियड रहेगा, मतलब सहायता प्रदान करने का जो पीरियड रहेगा, वो पूरा 1 साल का रहेगा। ये बहुत सारे प्री डिज़ाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पर बेस्ड रहेगा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें इश्यूज़ हैं जैसे कि महिलाओं में लीडरशिप को डेवलप करना, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स रहेंगे, महिलाओं के लिए हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, लीगल राइट्स उनके क्या हैं वो बताए जाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत से रिलेटेड लाइफ स्किल्स, ये सभी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ये जो स्कीम है, नई रोशनी स्कीम, इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारा अगला आर्टिकल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो से रिलेटेड है। देखते हैं ये MMR क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो MMR है, ये एक साल में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे जो प्रेग्नेंट महिलाओं की जो मृत्यु होती है, चाहे वो प्रेगनेंसी के कारण हो या उसके मैनेजमेंट के कारण हो, उसका एक रेशो होता है। MMR में ये बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब 2016 से 18 के बीच में वो 113 है, जो कि पहले 130 था, फिर 122 हुआ एंड अब वो 113 है। लेकिन UN ने जो टारगेट को निर्धारित किया है, उससे अभी भी हम दूर हैं। उन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि 1 लाख लाइव बर्थ्स में जो MMR है, वो 70 से भी कम का हो। हमारा अगला आर्टिकल सखी स्कीम से रिलेटेड है। ये एक वन स्टॉप सेंटर की स्कीम है। इस स्कीम को पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है, जो कि महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है, उसके खिलाफ उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है। एंड देखा जाए तो ये एक सब स्कीम है, मतलब ये नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसकी एक सब स्कीम है। एंड इस स्कीम को फंड किया जाएगा निर्भया फंड के द्वारा, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमारा अगला आर्टिकल महिला ई हार्ट से रिलेटेड है। आपको ये नाम याद रखना है, महिला ई हार्ट। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर सकती हैं मार्केटिंग के लिए। एंड ये डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के तहत एक इनिशिएटिव है देश भर की महिलाओं के लिए। इसे राष्ट्रीय महिला कोष के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को सेटअप किया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है महिला ई हार्ट, इस ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।